जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सौमित, बताएं त्रिमूर्ति शेयर्स आज कौन से हैं? तो सबसे पहले जिंदल सौ आ जाता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे। अगर कंपनी की आप कंसोलिडेटेड एबिटा देखेंगे तो डिकेडल हाई पे थी, और उसी के साथ अगर आप देखें तो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के कारण ये आउट परफॉर्मेंस हमें ओवरऑल बिजनेस में दिखा है। और स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस जो बीट हुआ था वो इस कारण था क्योंकि जो वॉल्यूम्स थे कंपनी के वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे पाइप सेगमेंट के वॉल्यूम करीब 2,55,000 टन के आसपास हो सकते हैं, बट कंपनी के जो नंबर्स थे वो करीब 3.81 लाख टन के आसपास है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट बीट देखने को मिला था वॉल्यूम फ्रंट पे। स्टैंडर्ड एबिटा अगर आप देखेंगे तो 200% जंप किया ऑन वाई वाई बेसिस, एंड ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 75% का जंप देखने मिला है। ऑर्डर बुक जो है वो भले ही फ्लैटिश था ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, बट ऑन वाई वाई बेसिस अगर आप देखेंगे तो डबल हो चुका है और अभी करीब 1,301 मिलियन टन के आसपास है। और कंसोलिडेटेड नेट डेट भी अगर आप देखेंगे कंपनी की तो वो भी उस सिक्वेंशियल बेसिस पे करीब 290 करोड़ से कम हुआ है। अब वीक रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो सबसे पहला नाम आएगा वीएसटी इंडस्ट्रीज का। काफ़ी इंफीरियर सेल्स मिक्स और हायर कमोडिटी कास्ट के कारण कंपनी की जो Q3 की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी वीक थी। सिगरेट वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि मिड सिंगल डिजिट के आसपास डिक्लाइन देखने को मिला था। ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखेंगे कंपनी के तो करीब 580 बेसिस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में जो सिगरेट पेपर और फिल्टर के कॉस्ट थे वो काफ़ी बढ़ गए थे क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज था। सिग्निफिकेंट ट्रेड डिस्काउंट भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें ट्रेड डिस्काउंट्स में भी देखने को मिले थे और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आईटीसी सेगमेंट, आईटीसी के भी रिजल्ट्स वीक होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईटीसी प्रीमियम सिगरेट्स में डील करता है और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है थर्ड क्वार्टर में। और डिक्सन टेक के नंबर्स भी काफ़ी ख़राब आए थे। अगर आप देखेंगे तो Q3 काफ़ी वीक था क्योंकि मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के जो परफॉर्मेंस थे वो काफ़ी वीक थे। कंपनी ने अपना गाइडेंस कट किया है करीब 15% से FY23 के लिए, जबकि सिर्फ Q4 का क्वार्टर अब बचा है। और इसी दम पे अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट ने भी जो अपने कंसेंसस टारगेट प्राइस है उसको कम कर दिया है। ब्लूमबर्ग के हिसाब से जो कंसेंसस टारगेट प्राइस है वो 10% से कम होकर अभी 3,907 रुपीज़ पे है। पहले ये टारगेट प्राइस करीब 4,338 के आसपास था। ये कुछ एक नंबर्स हैं जिनको हमने सेलेक्ट करके आपको त्रिमूर्ति शेयर्स के अंदर डाला है ताकि इन पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर दोनों ही शामिल किए हैं। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, अभिषेक जैन है, उनका ज़रा स्वागत करते हैं। जैन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास जो त्रिमूर्ति शेयर्स है, मैं तीनों शेयर आपके सामने रखता हूँ, जिसमें आपकी सबसे अच्छी रिसर्च हो आप उसी के बारे में बताइएगा। एक तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ है सर, दूसरा है डिक्सन टेक्नोलॉजी और तीसरा है जिंदल सौ। किसके बारे में आप बताएंगे, किसके बारे में अच्छी से रिसर्च आपका किया हुआ है सर? तो जिंदल सौ हमारा कवरेज स्टॉक तो है। उसी के बारे में बताइए सर, नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं देखने में। नंबर्स काफी अच्छे हैं और नंबर्स के अलावा सबसे अच्छी बात क्या है अभी राइट नाउ जो मिडिल ईस्ट में एक्सपेंसेस हो रहे हैं राइट नाउ। द कंपनी जो है ऑयल आज की तारीख में अभी देखेंगे डिस्पाइट करेक्शन जो है राइट नाउ हायर देन व्हाट इट वाज प्री कोविड। और उसके अलावा जिंदल सौ में सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि राइट नाउ जो सऊदी में अभी केपेक्स हो रहा है नुआमको सिटी का, वो एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी। आप तीनों कंपनीज, इस ग्रुप की तीनों कंपनीज हमारे कवरेज में है, जिंदल सौ, मान इंडस्ट्री एंड वेल्समन कॉर्प। और जिंदल सौ में हमारा व्यू ये है कि ये एक सुपर साइकिल चल रहा है बिकॉज ऑफ स्पेशली इन द वाटर सेगमेंट ऑल्सो जो है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ। अगर हम देख रहे हैं लाइन पाइप में आज की तारीख में वाटर सेगमेंट में भी काफी बड़ी डिमांड है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जल से जीवन और नल से जल, उनका भी इनको काफी बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी में हमारा व्यू यही है कि ये जो स्टॉक है अगर आपको देखेंगे ये स्टॉक में तो आपको कम से कम यहाँ से 140 और हमारा 145 के आसपास का प्राइस ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह का, और इसमें लास्ट क्वार्टर था कि थोड़ा बहुत इन्वेंट्री लॉसेस थे। ये क्वार्टर में इतना बड़ा इन्वेंट्री लॉस नहीं है कंपनी में और जो सेल्स के नंबर्स है वो भी काफी बड़े हैं। ऑलमोस्ट आज इंडस्ट्री मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि नए ऑर्डर्स में भी अभी जो आ रहे हैं वो मिडिल ईस्ट और यूएस में भी आ रहे हैं। यूएस में हालांकि इनका कंपनी का प्रेजेंस डायरेक्टली नहीं है, बट इसमें ओवरऑल इंडस्ट्री में इसके लिए काफी बड़ा टेलविंड है। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, इंडिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट का जो पुश है राइट नाउ, जो वाटर स्कीम्स है गवर्नमेंट का। और एक सबसे बड़ी बात है कि आज नल से जल में 15% ही, जल से जीवन योजना में सिर्फ 15%, 15 से 20% ही जो उनके टारगेट्स थे वो हुए हैं। और गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी आगे जाके स्टेट्स को बोला है कि भाई तुम आगे जाके एक्सपेंसेस करिए, नहीं तो हम पैसा ले लेंगे। तो इसके कारण से आपको ऑर्डर बुक में यहाँ पे और ज्यादा उछाल दिखना चाहिए राइट नाउ।
हालांकि इंडिया से ज्यादा जो आप ईबिटा देखेंगे आप ग्लोबली, तो सऊदी और मे बी मिडिल ईस्ट में $125 से $150 के बीच का ईबिटा बनता है, वहीं यूएस में $200 ईबिटा बनता है। बट इंडस्ट्री वाइज आज इंडस्ट्री में काफी टेलविंड है और हमारा व्यू यही है कि आप ये स्टॉक्स डेफिनेटली बना के रख सकते हैं और आप इसमें अपॉर्चुनिटी जहां पे भी आए, आपको जिस भी लेवल पे आपको दिखता है राइट नाउ, तो ये आप डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो के लिए बना सकते हैं। हमारा इसमें इसी सेक्टर की एक और कंपनी है वेल्समन कॉर्प लिमिटेड करके, उसमें काफी बड़ा पॉजिटिव व्यू है और हमारा व्यू है कि आप इसका कुछ इम्पैक्ट आप वेल्समन कॉर्प में भी आगे जाके देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो आपका एक व्यू रहा जिंदल स्टॉक पर।